लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए 66% मतदान हुआ। कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81.8 और 80% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, जबकि उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। वहीं बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ। जम्मू में जहां 72.16% मतदान हुआ, वहीं बारामूला में 34.61% मतदान हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए एक बार फिर दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए प्रक्रिया भी तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने चीन से अपनी तकनीकी बाधा हटाने को कहा है। तीनों देश एक बार फिर से अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने को लेकर सहमत हैं। सुरक्षा परिषद की यूएनएससी प्रतिबंध समिति अगले कुछ दिनों में अजहर के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ने सुबह से ही पुंछ के सावजिया सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी से लोगों में दहशत हो गई। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य ने आज रामनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उनका कहना था कि कांग्रेस ही देश में एक मजबूत सरकार दे सकती है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निमला गांव से लेकर नत्था सिंह पार्क तक एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भारत के मिशन शक्ति का फिर समर्थन किया है। अमेरिकी कूटनीति कमान के कमांडर जनरल जॉन ई हितेन ने सेनेट की शक्तिशाली सशस्त्र सेवा समिति से कहा, भारत के एसेट से पहले सीख का ये सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अंतरिक्ष से अपने देश के समक्ष पेश आ रहे खतरों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भारत के इस उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण की जरूरत और इससे अंतरिक्ष में फैले मलबे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पास अंतरिक्ष में अपना बचाव करने की क्षमता होनी चाहिए। गौरतलब है कि भारत ने 27 मार्च को जमीन से अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल से अपने एक उपग्रह को मार गिराने के साथ ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली थी। इस परीक्षण के साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत एसेट क्षमताओं वाला चौथा देश बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारा रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोगों में जागरूकता आई है और उन्हें पता लग गया है कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारा भविष्य नहीं सुधर पाएगा। दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर जमा कचरे की सफाई के लिए नेपाल सरकार ने एक अभियान के तहत पर्वतारोही संगठनों, सेना और स्थानीय संगठनों से हाथ मिलाया है। इस अभियान में नेपाल सरकार 14 सदस्यों की टीम को पर्वत माउंट एवरेस्ट पर जमा कचरे की सफाई के लिए 25 अप्रैल को भेजेगी, जिसका मकसद एवरेस्ट पर जमा 10,000 किलो कचरा वापस लाना होगा, जो इसे प्रदूषित कर रहा है। बेस कैंप तक कचरा लाने वाले सदस्यों को नेपाल सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला गांव में एक दुर्घटना में कई सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा कर्मी इलेक्शन ड्यूटी पर बारामूला के रास्ते श्रीनगर जा रहे थे। तब ताजा बारिश के कारण सड़क में फिसलन की वजह से वाहन के चालक ने अपनी गति पर नियंत्रण खो दिया और ये हादसा पेश आया। घायल सुरक्षा कर्मियों को बारामूला के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।